प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो परीक्षा से संबंधित है, उसका 10वां वीडियो बना रहे हैं। ये 10th वीडियो। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। अगर आप इनको देखते हैं तो संभवतः आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से ही मिल जाएंगे। इसको ना सिर्फ हम बताते हैं, आपको कोशिश करते हैं कि ये सब का सब याद भी हो जाए। तो आइए देखते हैं। कुछ टॉपिक हैं, ये टॉपिक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, वैसे ही हैं, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने 2 बार कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, 1925 और एक बार 1930 में। जबकि आप ध्यान दीजिएगा, 1924 में महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहने वाला कोई व्यक्ति कांग्रेस से त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, ऐसा 2 बार महात्मा गांधी ने ही किया था। तो ये हो गया, महात्मा गांधी ने कांग्रेस से कई बार त्यागपत्र दिया? 2 बार। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी जब त्यागपत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था। त्यागपत्र बेहिचक 2 बार त्यागपत्र दे दिया और कहा कि देश की बालू से भी मैं कांग्रेस से बड़ा संगठन या आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ऐसा महात्मा गांधी ने ही किया था। माना जाता है कि अपने समय के नेताओं में सर्वशक्तिमान राजनेता महात्मा गांधी थे। अब एक दूसरा तथ्य देखिए, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष। आप एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एक अंग्रेज ने ही की थी, A.O. ह्यूम। लेकिन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो ब्रिटिश था, अंग्रेज था, वो कौन था? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। इनको कैसे याद कर सकते हैं? तो करिए, एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की, A.O. ह्यूम। तो ह्यूम का मतलब हम कांग्रेस, उन्होंने बनाया। और एक दूसरे अंग्रेज जो कांग्रेस के साथ इलू इलू किए, इलू जानते हैं ना, इलू आई लव यू, तो इलू किए, इलू यूलू। देखिए, इलू यूलू। तो बस ये एक ऐसा अंग्रेज थे जो कांग्रेस से क्या किए? इलू किए। इलू जैसे सोचिएगा तैसे यूल आ जाएगा। और कांग्रेस के देश के लोगों ने उनको अध्यक्ष भी बनाया। तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। अब देखिए, 1930-31 के समय गांधी जी ने जब पहला आंदोलन किया था, चंपारण में किया था, पहला सत्याग्रह आंदोलन, तो किस लिए किया था? क्योंकि वहां के नील की खेती करने वाले किसानों में उसको कहा जाता था तिकठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा। उससे गरीब किसानों का शोषण किया करते थे अंग्रेज, और उस समय के जमींदार जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। तो उनकी दुर्दशा पे, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार पे एक नाटक बना था। वो नाटक का नाम था नील दर्पण। नील दर्पण। तो सीधा बात है, नील यानी नील की खेती करने वाले की स्थितियों का आईना, दर्पण, शीशा। इसको किसने नाटक को लिखवाया और मंचन भी किया? किसने?
दीन बंधु मित्र। तो देखिए इनको भी आप याद कर सकते हैं। ये दीन बंधु यानी दीन के बंधु, बंधु माने भाई, और मित्र भी हैं। दीनों के यानी गरीबों के, जिनकी दुर्दशा हो, उनके बंधु और मित्र थे। और इन्होंने किस नाटक की रचना किया? नील दर्पण। और नील की खेती करने वाले किसानों पे हुए अत्याचार को दिखाया गया। अब आते हैं इस पे। स्वामी विवेकानंद शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में गए थे। किस सन में गए थे? 1893 में। 1893 में उन्होंने इस सम्मेलन में भाषण दिया था। और उस सम्मेलन के भाषण से स्वामी विवेकानंद बहुत ही पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गए थे। विश्व के सभी धर्मों के लोगों उनको बहुत ध्यान से सुने। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं? 1893। तो यहाँ पे है 1893। अगर आप 93 लिखते हैं तो देखिए क्या है, ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं 93। तो कल्पना कीजिए स्वामी विवेकानंद ने 3 रातों में अमेरिकन को, पूरी दुनिया को अपना भक्त बना लिया। 3 रातों में। तो 93। तो ऐसे करिए 3 रातों में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और पूरे विश्व के धर्माचार्यों को अपना भक्त बना लिया। तो 3 रातों में, तो 93 दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद देखिए भारत का एक संगठन है, आज भी ये काम करता है संगठन, आर्य समाज। आर्य समाज जो है, इन्होंने एक स्लोगन दिया था। वो स्लोगन क्या था? भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज ने ये नारा दिया था। तो देखिए आर्य समाज, आर्य वास्तव में क्या थे? उस दौर में आर्य, जो क्षत्रिय लोग आर्य कहते थे अपने आप को, तो क्षत्रिय की काम होता है रक्षा करना। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं है। और इस तरीके से आर्य समाज का आज़ादी के आंदोलन में एक भूमिका बनी। अब आते हैं चंद्रशेखर आजाद के गांव का नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद के गांव का नाम था भावरा। भावरा, भावरा कैसे याद कर सकते हैं? देखिए भावरा, तो कर लीजिए भावरा। भावरा। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे भावरे थे जो किसी के बस में नहीं थे। वो मुक्त होके भारत की भूमि की रक्षा कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। आजाद थे। तो कौन? भावरे की तरह आजाद थे। तो जब सोचिएगा भावरे की तरह आजाद थे, यानी भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी हुई। कौन? खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी बने। अब आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए खुदीराम बोस, तो कर लीजिए खुद को ही राम नाम सत्य करवाने वाले एकमात्र व्यक्ति खुदीराम बोस थे, जो सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा
सरदार भगत सिंह ने दिया था, सरदार भगत सिंह ने। तो अब आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा इनकलाब पंजाब से संबंधित है। अब पंजाब से कौन जुड़ा है? पंजाब से सरदार भगत सिंह की पहचान होती है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। और सरदार भगत सिंह को ही शहीद आजम भी कहा जाता है, शहीद आजम। तो ठीक है, ये शहीद हुए, और शहीद कैसे हुए? आजम ऐसा कारनामा किया जो भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं किया था। असेंबली में वायसराय बिल पेश कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। उस समय इन्होंने असेंबली में जाके खाली कुर्सियों पे बम उठा के फेंक दिया था। ऐसा हिम्मत, ऐसा साहस करने वाले कौन थे? सरदार भगत सिंह थे। इसलिए शहीद आजम, शहीदों में आजम, शहीदों में सबसे बड़ी शहादत देने वाला व्यक्ति सरदार भगत सिंह। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। अब एक और है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? कवि हैं, विद्वान थे, और इन्होंने गांधी की इनकी आत्मिक प्रवृत्ति को जाना, और उन्होंने कहा ये शख्स महात्मा है, महान आत्मा। क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी किया करते थे। वो हमेशा कहते थे, मेरी आत्मा इसकी इजाजत नहीं देती है, या मेरी आत्मा ऐसा कहती है। जब ऐसी बातें कहते थे तो आत्मा की बात किए तो रविंद्रनाथ टैगोर पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ये महान आत्मा है, तो वो बन गए महात्मा गांधी। प्यारे बच्चों, आशा है ये जानकारी भी हुई होगी और ऑन द स्पॉट आपको याद भी हो गई होगी। एक बार जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ? महात्मा गांधी ने 2 बार क्या दिया? त्यागपत्र दिया। कब दिया? 1925, 1930 में दिया। दूसरा, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। तीसरा, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और नील दर्पण नाटक किसने दिया था? नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, इन्होंने ये नाटक का मंचन करवाए थे, लिखा भी था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म महासभा में कहाँ गए थे? शिकागो में भाषण दिया। और कब किया? 1893 में। 3 रातों में पूरे विश्व को अपना भक्त बना दिया। चंद्रशेखर आजाद के गांव का नाम क्या था? भावरा। तो कर लीजिए, भावरा बन के भारत में घूम रहे थे आजाद। भावरा आजाद घूमता है मस्त होके, ऐसे चंद्रशेखर आजाद भी मस्त होके घूमते थे। खुदीराम बोस, यानी खुद को राम नाम सत्य, राम में मिला देने वाला व्यक्ति कौन था? खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाए थे। इसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। और शहीद आजम किसको कहा गया? सरदार भगत सिंह को। और महात्मा गांधी को क्या कहा गया? गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब आपको दिमाग में बैठ भी गया होगा। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।